श्याओ ऑफिस में कुछ कॉलीग्स को ये बातें करते सुनती है कि आज फीमो को एक स्टार ने बुके भेजा है। ये सुनकर तो वो जेलिस हो जाती है एंड फीमो जब उससे मिलने आता है तो तब वो उससे ठीक से बात नहीं करती। तो फीमो सोचने लगता है कि इसे क्या हो गया है। अब इससे पहले कि वो श्याओ से यूं मूड ऑफ करने का रीज़न पूछता, ऊपर से जिंग आकर उन्हें वर्क पर चलने को कहती है। बाद में यून फीमो को कॉल करके बताता है कि आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगा क्योंकि मैं अपनी मॉम से मिलने जा रहा हूँ। ये सब लोग ब्लू स्काई गैलेक्सी की प्रीमियर कॉन्फ्रेंस में आ गए होते हैं। यहाँ पर श्याओ तो फीमो के पास बैठने की बजाय दूर जाकर बैठती है। फीमो भी फिर इधर उधर देखकर श्याओ के पास ही जाने लगता है एंड वो उसके पास बैठकर उससे यूं अपसेट होने का रीज़न पूछते हैं। तो श्याओ उसे कहती है कि अब इस बात का तो तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा। फिर कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है तो जिंग फीमो से पूछती हैं कि तुम तो उधर बैठे थे, फिर श्याओ के पास क्यों आकर बैठ गए। तो फीमो उसे कहते हैं कि एक्चुअली मैं श्याओ से फिल्म के बारे में ही डिस्कस करने यहाँ आया था। फिर श्याओ तो यहाँ पर चुपके से उसकी पॉकेट में कुछ डालकर वहाँ से भागने की करती है। यून की तो मॉम के हाथों शामत आई होती है कि तुम अब किसी लड़की से शादी कर लो। तो यहाँ पर वो उन्हें कहते हैं कि आप मेरी शादी को लेकर टेंशन ना लें, अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं बहुत जल्द उसी से ही शादी करूँगा। तो मॉम उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स कोई ख़ास नहीं होती, सो तुम उनको छोड़ो। और यहाँ पर वो उसे उसकी बचपन की फ्रेंड जूहू डी से उसकी शादी करवाने का कहकर वहाँ से चली जाती हैं। फीमो को श्याओ ने वो पेज उसे जस्ट चेयर अप करने के लिए ही दिया था। जी हाँ, अर्जुन जब डेट पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। तो यहाँ पर जुन जिया से कहते हैं कि यार तुम मेरे साथ मास्क पहन कर आया करो, वरना मैं तो बस तुम्हें ही देखता रहता हूँ और ड्राइविंग पे फोकस नहीं कर पाता। ये सुनकर तो जिया स्माइल करने लगती है। फीमो ने शाओ को उसे ऑफिस बुलवाया होता है और यहाँ पर वो उसे कहता है कि ये तुमने मुझे तो चेयर अप कर लिया बट तुम्हारा खुद का मूड क्यों ऑफ है। तो अब वो उसे बता ही देती है कि तुम्हें मॉर्निंग टाइम किसी लड़की ने फ्लावर्स क्यों भेजे थे। तो वो उसे कहता है कि अगर भेजे भी थे तो क्या है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। खैर फिर वो यहाँ पर शाओ को अब अपने रिलेशन के बारे में पब्लिक को बताने की बात करता है। तो शाओ उसे कहती है कि नहीं अभी नहीं एंड वो उसे यहाँ से जाते हुए किस करके ही जाती है। इस बात से तो फीमो स्माइल करने लगता है। अब उसे फीमो के ऑफिस से जाते हुए जिंग भी देख लेती है एंड जब वो ऑफिस में आती है तो आगे से फीमो को स्माइल करता देखकर वो इतना तो समझ जाती है कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई खिचड़ी तो ज़रूर पक रही है। खैर वो फीमो से स्माइल करने का रीज़न पूछती है बट वो उसे कुछ नहीं बताता। रात को फीमो और श्याओ फिर डेट पे आए होते हैं और यहाँ पर ये दोनों खूब मस्ती करते हैं, एक साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फीमो जब उसे उसके अपार्टमेंट छोड़ने जाता है तो यहाँ पर श्याओ उसे कहती है कि मैं अपनी फिल्म के रिलीज़ होने पर थोड़ी सी नर्वस हूँ कि पता नहीं क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। तो फीमो फिर उसे इस सब के लिए परेशान ना होने का कहता है। श्याओ तो उसे किस करके फौरन से फिर अंदर चली जाती है। जिंग की आज बर्थडे होती है तो मिस्टर ली उसे सरप्राइज देते हैं एंड वो दोनों फिर साथ में मिलकर खाना खाने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे सब लोग फिल्म के रिलीज होने की तैयारियों में लग गए होते हैं। श्याओ को नर्वस देखकर मिस जिंग उसे परेशान ना होने को कहती हैं। अब फिल्म रिलीज हो गई होती है तो श्याओ फीमो को अपने साथ ये मूवी देखने जाने के लिए कहती है क्योंकि वो खुद वहाँ जाकर लोगों का अपनी मूवी को लेकर रिस्पॉन्स देखना चाहती थी। यून तो जिया के साथ एक रेस्टोरेंट आया होता है, यहीं पर ही हम जूहू डी को भी देखते हैं। जिया जब रेस्टरूम जाती है तो डी इस मौका का फ़ायदा उठाकर यून के पास आकर बैठती है। यून उसे कहता भी है कि तुम मेरी डेट खराब करने क्यों आई हो, बट उस पे तो उसकी इस बातों का कोई असर नहीं होता। जिया को वहाँ आता देखकर वो तो यून के और करीब होकर बैठती है। जिया यून से पूछती है कि ये कौन है। तो वो मैडम खुद ही जिया को खुद से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है कि मैं यून की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ और यून की मॉम मुझे बहुत जल्द ही डॉटर इन लॉ बनाने वाली हैं। यून उसे कहता है ये तुम्हारी गलत फहमी है मैडम कि मैं तुमसे शादी करूँगा।
करूँगा, मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ जिया से। ये सुनकर डी को गुस्सा आ जाता है और वो फिर जिया को भड़काने लगती है कि ये तुम्हें बस ऐसे ही शादी करने को कह रहा है, वरना ये तो तुम्हारे बारे में मुझसे बुराइयां ही करता है। ये सुनकर जिया गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है तो यून उसे रोक कर कहता है कि वो सब झूठ बोल रही है, मैंने कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं कहा और ना ही तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में अब कोई आएगी। ये सुनकर तो जिया खुश हो जाती है एंड वो दोनों फिर मूवी देखने जाने लगते हैं। श्याओ और फीमो थिएटर आए होते हैं। श्याओ जब देखती है कि लोग उसकी मूवी पर कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो वो फिर सैड होकर वहाँ से चली जाती है। बाद में जिया जब उसके पास आती है तो यहाँ पर वो उसे बताती है कि मैं अभी अभी तुम्हारी फिल्म ही देख कर आई हूँ, सच में वो मूवी बहुत अच्छी थी। फिर तभी श्याओ को फीमो कॉल करके बाहर बुलवाता है। अब श्याओ उससे सॉरी बोलती है कि मुझे तुम्हें वांगनी ओपेरा को उस मूवी में ऐड करने को नहीं कहना चाहिए था, देखो अब लोग सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो फीमो उससे कहता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, वो तो मैंने अपनी मर्जी से मूवी में ऐड किया था। और रही बात मूवी की तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर हिट हो जाएगी, तुम इस बात से परेशान ना हो। फिर बाद में श्याओ जिंग और ली के पास आकर उन्हें हुआंगनी ओपेरा को प्रमोट करने के लिए आइडियाज़ देती है तो उन्हें वाकई में उसके आइडियाज़ बहुत पसंद आते हैं। हान तो लिंगर को भड़काती है कि देखो बाकी थिएटर्स वालों ने ब्लू स्काई गैलेक्सी मूवी का शो टाइम कम कर दिया है पर हुआ ने नहीं किया, लगता है जियांग ने ये सब श्याओ की वजह से ही नहीं किया है। तो लिंगर फिर इस सब के बारे में पूछने के लिए जियांग के पास जाने लगती है तो यहाँ पर हान हुई उसे इस बारे में जियांग से प्यार से बात करने को कहती है। अब वो भी फिर पहले तो प्यार से इस मूवी का शो टाइम कम करने की बात करती है, जब वो ये कम करने के लिए नहीं मानता तो वो उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब तो सब लोग इस मूवी के हिट ना होने पर सैड होते हैं। जियांग फीमो को कॉल करके मिलने के लिए कहता है। जब वो दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर जियांग उसे कहता है कि अब इस मूवी को लेकर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें जल्दी सॉल्व करो। तो फीमो भी उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं बहुत जल्द ही कोई सोल्यूशन निकालता हूँ। फीमो जब श्याओ को चेयर अप करने के लिए उसकी वीडियो बनाने लगते हैं तो वो भी फिर फनी वे में हुआंगनी ओपेरा सिंग करने लगती है। अब फीमो को एक आइडिया आता है, वो इस वीडियो के थ्रू मूवी को प्रमोट करने का सोचता है। जब वो ये वीडियो स्टाफ को दिखाता है एंड साथ में अपने इस आइडिया के बारे में उन्हें बताता है तो वो भी फिर इस बात पर एग्री करते हैं। अब श्याओ की ये वीडियो तो वायरल हो जाती है तो वो और भी शॉर्ट्स वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और इस तरह तो उनकी मूवी को भी बहुत अच्छी प्रमोशन हो जाती है। श्याओ और फीमो जब मूवी देखने जाते हैं तो यहाँ पर श्याओ को बहुत सारे फैंस भी मिल जाते हैं। फीमो फिर साइड पे चला जाता है। श्याओ बाद में उसके पास आकर उसे कहती है कि तुम तो हमारे रिलेशन को पब्लिकली शो करवाने के हक में थे तो आज क्यों फिर फैंस के सामने साइड पे हो गए। तो फीमो से कहते हैं कि अभी अभी तो तुम्हें फेम मिला है, अब मैं उन्हें अपने रिलेशन के बारे में बताकर ये नहीं चाहता कि लोग इस बात को लेकर गलत ही ना समझ लें। यहाँ पर श्याओ तो इस बात पर प्राउड फील करती है कि फीमो अब उसके साथ है। लिंगर जब देखती है कि जियांग ने अभी तक शॉर्ट टाइम कम नहीं किया है तो वो फिर गुस्से में उससे मिलने जाने लगती है, बट अंदर हान की और जियांग की आवाज़ें सुनकर वो बाहर ही रुक जाती है। हान हुई तो जियांग से कह रही होती है कि अब तुम मिल्की वे को छोड़कर ब्लू स्काई गैलेक्सी पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो। जियांग उसे कहते हैं कि ये सब मैं तो सिर्फ याओ हुआ के बेनिफिट्स के लिए ही कर रहा हूँ, बट हान हुई उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ये सब श्याओ के लिए ही कर रहे हो। लिंगर तो ये बात सुनकर वहाँ से जाने लगती है। वो एक रिपोर्टर को श्याओ और फीमो के रिलेशन को लेकर कुछ एविडेंसेस देती है ताकि वो इनके रिलेशन को पब्लिकली शो करवा सके। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।